नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 हिंदी न्यूज में। मैं हूं कुमार चौधरी। आइए जानते हैं आज 13 जुलाई 2024 की 10 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इसे लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट पर जारी अधिसूचना को शेयर कर यह जानकारी दी। यह उन दिन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिली है। शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह इन दिनों सीबीआई की कस्टडी में है और उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार जीते। विपक्षी विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में 11 सीटों में से एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 में से 2 उम्मीदवार को ही जीत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में 6 विपक्षी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। महाराष्ट्र के मंत्री व बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने बताया कि हमें विपक्ष के वोट मिले हैं। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने एनओके के मानदंडों पर उठाए सवाल। कहा बहू घर छोड़ चुकी है। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने शहीद जवानों के परिजनों को वित्तीय सहायता के लिए भारतीय सेना के निकटतम परिजन एनओके के निर्धारित मानदंडों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि बहु स्मृति उनका घर छोड़ चुकी है, लेकिन उन्हें अधिकांश लाभ मिलते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास बेटे की केवल एक तस्वीर है। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें नदी में बही। 60 से ज़्यादा यात्री लापता। नेपाल में शुक्रवार तड़के 3:30 बजे नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई। दोनों बसों में 60 से ज़्यादा यात्री थे जो लापता है। पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने हादसे पर शोक जताया है और नागरिकों से खराब मौसम में सफर न करने की अपील की है। गणपति डीलक्स की बस के 3 यात्री कूदकर बच गए। बेंगलुरु से तिरुपति जा रही बस को कोल्लूर के पास नसारपुर में शुक्रवार सुबह ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य कर रही है। हादसे के बाद का वीडियो सामने आया है, जिसमें बस क्षतिग्रस्त दिख रही है। ओवरटेक की कोशिश में यह दुर्घटना हुई। कर्नाटक में 24 घंटों में यह दूसरा बड़ा हादसा है। रूस में एक बड़ा हादसा हुआ है। राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। हादसे में विमान का संचालन कर रहे चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मरम्मत कार्य के बाद परीक्षण उड़ान के दौरान विमान दुर्घटना हुआ। रूस के शीर्ष जांच एजेंसी द इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने इस हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत साबित नहीं कर सके, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उन्हें 19 महीने सत्ता में रहने के बाद पद छोड़ना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद प्रचंड को विश्वास मत का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्र प्रशासन अकादमी के एक कार्यक्रम में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने बड़ा दावा किया है। माइकल ने कहा है अगर भारत 9.6% की दर से अगले 10 वर्ष तक आर्थिक विकास करता है तो लोअर मिडिल क्लास इनकम के ट्रैप को तोड़कर बाहर आ सकता है। मैं कह सकता हूं कि यह संभव है कि 2048 नहीं बल्कि 2031 तक ही भारत दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के लिए प्रचार करेगी। साथ ही ममता ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार स्थिर नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। खेला शुरू हो गया है और ये चलता रहेगा।